नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से लाइव को बीच में रोकना पड़ा था। अब दोबारा से हम आपको बताते हैं कि बड़ी खबर है। पंजाब केसरी टीवी पर आप देख रहे हैं इस समय और मैं हूं पवन शर्मा। और आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों को एक बड़ी राहत दी है। उपराज्यपाल प्रशासन ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू होगा, तो उसे लेकर आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर कहा है कि लोगों की राहत के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, एक खाका तैयार किया गया है कि किसको कितना कितना टैक्स जो प्रॉपर्टी का वो देना पड़ेगा जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में। इसी बीच एक और बड़ी खबर कल हुई थी। संजय पंडित जो कश्मीरी पंडित था, उसको कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर उनकी हत्या कर दी। एक टारगेट किलिंग का दौर फिर शुरू हुआ है, एक हत्या फिर हुई है। इससे पहले भी कई बार आतंकियों ने टारगेट किलिंग की थी। तो आज उपराज्यपाल प्रशासन ने उसकी भी कड़ी निंदा की और कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच पंडित संजय के घर पे महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रधान अरविंद रैना भी पहुंचे थे। तमाम जम्मू कश्मीर के भीतर उसे लेकर प्रदर्शन हुए, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और सरकार से भी कहा गया है कि सुरक्षा पुख्ता की जाए। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके ऊपर प्रदर्शन किए, खास करके जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर संभाग में भी वहां पर लोगों ने एकजुट होकर इस टारगेट किलिंग की निंदा की है। तो ये एक बड़ी खबर थी बीच में। और दूसरी खबर जो हम आपको पहले बता रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है, तो उपराज्यपाल प्रशासन ने कश्मीर में आज वहां पहुंचे थे, पत्रकारों को उन्होंने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए जो सुझाव उनको मिले थे उसे लेकर उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टैक्स किसी को नहीं लगेगा। एक नॉर्मल टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी उसको लेकर एक पूरा खाका तैयार किया गया है विभाग की ओर से। और उन्होंने जो जानकारी दी है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। एक अहम जानकारी है कि कितना कितना आपको कहां कहां पे टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर दोनों जो डिवीजन है, इसके भीतर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं और जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, मतलब इसमें बड़ी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वो इससे बाहर हैं, उन पे टैक्स नहीं होगा। जो अभी तक सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जहां फिर जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह से उपराज्यपाल ने खुद कहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो फिलहाल इस टैक्स से बाहर हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भीतर टैक्स लगे। और उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 5,20,000 के करीब घर हैं जो जम्मू और कश्मीर डिवीजन के हैं, दोनों के जो म्युनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन के भीतर हैं। और उसमें से 2,06,000 घर वो हैं जो 1,000 स्क्वायर फीट के आसपास बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि 40% के करीब लोग जो हैं वो इस टैक्स के दायरे से बाहर होंगे, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा जो 1,000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि लगभग 2,03,600 के करीब घर ऐसे हैं जो 1,500 स्क्वायर फीट के आसपास है, और उनका जो सालाना किराया बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा किराया 1,000 होगा और कम से कम 600 रुपया होगा, यानी कि 50 रुपये महीना। और दूसरा जो है वो लगभग 90 रुपये महीना, जहां फिर 100 रुपया महीना आप कह सकते हो कि 1,000 के करीब होगा सालाना और दूसरा 600 के करीब होगा सालाना। 1 साल का होगा और 3 साल के लिए लगातार ये एक स्लैब रहेगी। 3 साल के बाद रिवीजन होगा कि कितना कितना किराया प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ सकता है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी कि 600 रुपया और 700 रुपया सालाना देना पड़ेगा जो 1,500 स्क्वायर फीट के आसपास घर हैं। 1,000 के जो घर होंगे उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा जो 1,000 स्क्वायर फीट के ऊपर बने होंगे। और दूसरा साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के भीतर जो कमर्शियल जो ढांचे होंगे, जो दुकानें होंगी, अगर कोई दुकान 100 स्क्वायर फीट के ऊपर बनी है तो उसको 1 साल का कम से कम 700 रुपये किराया देना पड़ेगा। मतलब 700 रुपया एक छोटे दुकानदार को साल का किराया देना है जो कमर्शियल दुकान होगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कुल 1,01,000 के करीब दुकानें हैं दोनों डिवीजन के भीतर, और इनमें से 40,000 के करीब दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फीट के ऊपर बनी हैं और उनको 700 रुपया सालाना देना है। यानी कि एक बड़ी राहत छोटे दुकानदारों को भी है कि साल का 700 रुपया देंगे, और जिनकी आबादी लगभग 46% बताई जा रही है जम्मू और कश्मीर डिवीजन दोनों के भीतर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 30,000 के करीब ऐसी दुकानें हैं जिनका किराया 2,000 से ज्यादा नहीं होगा साल का,
मतलब एक साल में 30,000 के करीब दुकानें ऐसी होंगी जिनको सिर्फ 2,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल और कमर्शियल, जिसे लेकर काफी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक विवाद चल रहा था, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल रही थी, खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है वो इसके बगावत के सुर जो है उठना शुरू हो गए थे। जो काउंसलर्स थे या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने जाते थे, तो लोग उनसे कहते थे, तो कहीं ना कहीं सब लोग जो थे वो इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि लोगों पे बोझ ना बढ़े। और उपराज्यपाल ने साफ कहा है कि लोगों को राहत दी गई है, किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला गया है। हालांकि उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से जिस तरह से नोटिफिकेशन पहले जारी की गई थी, उसके बाद सफाई देते देते बहुत दिन लगे थे कि कितना कितना एरिया होगा, कौन से इलाके का जो टीएबी होगा, टैक्सेबल जो वैल्यू होगी, जगह का रेट जो होगा। तो आज उन्होंने साफ कर दिया है कि कम से कम जो किराया इतना रहेगा और ज्यादा से ज्यादा इतना रहेगा। तो ये एक राहत की खबर जरूर लोगों को इसके बीच मिलने वाली है। साथ ही उपराज्यपाल ने थोड़े दिन पहले जो एक बयान दिया था कि आप आईफोन खरीद सकते हो तो टैक्स क्यों नहीं दे सकते, तो उसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था। और यही कारण है कि आज उन्होंने साफ कर दिया कि आपको कम से कम किराया देना पड़ेगा और लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आज है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।